भाई मैं तो खरी बात जानता हूं त्रिपाठी जी, एक विज्ञप्ति, एक एएनआई का बयान, एक ट्विटर पर कहीं कोई बता दे हमको, नेहरू जी से लेके आज तक मैं राम मंदिर के खिलाफ वाले 100 बयान गिना दूंगा क्या, लेकिन राम मंदिर बने ये हमारी आस्था है, जो आज कहा जा रहा पूरे भारत की आस्था है, पूरे विश्व की आस्था है। कांग्रेस भी कह रही है, कमलनाथ, सोमनाथ, दिग्विजय सिंह कह रहे, सब लोग कह रहे, सलमान जी कह रहे, तब कभी बोले नहीं, तब तो कहते थे भाजपा वाले उत्पात कर रहे हैं। जब ये कहते थे कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, तो आप मुस्कुरा के तंज करते थे कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। नहीं, आज कह रहे हो कि न्योता नहीं मिल रहा, बताइए त्रिपाठी जी। हाँ अमिताभ जी, बिल्कुल आस्था का विषय है मंदिर, और आस्था का विषय ही रहना चाहिए, राजनीति का विषय नहीं जी। राजनीतिक पार्टियां राजनीतिक विषयों पे अपने स्टेटमेंट जारी करती हैं और राजनीतिक वक्तव्य भी उनके आने चाहिए, लेकिन आस्था के मामलों पर राजनीतिक वक्तव्य नहीं आने चाहिए, ये कभी भी नहीं आने चाहिए। इसी की मांग करती है कांग्रेस पार्टी, और राजनीति और आस्था में अंतर है और दोनों चीजों में अंतर रहना चाहिए। लेकिन कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, सलमान खुर्शीद अयोध्या पे बोल रहे हैं। हाँ, अयोध्या पे ही बोल रहे हैं, तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आस्था के मुद्दे को राजनीति का मुद्दा बना रही है, वो पूर्णतः निंदनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम भी सनातनी ब्राह्मण हैं, हम भी हिंदू हैं, हम भी राम को प्यार करते हैं, रामनवमी और दशहरा मनाते हैं, लेकिन इस पर राजनीति नहीं करते हैं। राजनीति का यह मुद्दा नहीं हो सकता है। लेकिन अगर जो आप इसकी राजनीति ही कर रहे हैं, और जिस तरह से क्या प्रधानमंत्री का पद राजनीतिक पद है, राष्ट्रपति का पद गैर राजनीतिक पद माना गया है संविधान में, आप राष्ट्रपति जी को निमंत्रित करिए, लेकिन चूंकि आप दलित विरोधी हैं, राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाएंगे। कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित है, इसलिए आप कांग्रेस पार्टी को निमंत्रण नहीं देंगे। इस तरह की जब चीजें आप करेंगे तो निश्चित तौर पर टारगेट और घेरे में आएंगे, और आपको सवाल का जवाब देना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दलित होना, ठीक, एक मिनट आगे बाकी सबको बहस में ले आऊं। कांग्रेस पार्टी के लोगों को इसलिए निमंत्रण भी नहीं मिलना चाहिए, मेरी अपनी व्यक्तिगत राय ये थी, क्योंकि सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे जी तो अभी नए नए हैं, छोड़ो, ये पुराने थे लोग, कभी फैजाबाद तक गए, रामलला के दर्शन नहीं किए, 1.25 रुपया के बतासा नहीं चढ़ाए, कभी नहीं चढ़ाए। किस मुंह से आप मांग रहे हैं निमंत्रण? और आप कह रहे राष्ट्रपति को बुलाया जाना चाहिए था, कांग्रेस को इतिहास में झांकना चाहिए। आपके पुरख थे पंडित जी, नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, मुफ्ती साहब को याद होगा, रावत साहब को याद होगा। जब भारत का राष्ट्रपति सोमनाथ गया था तो पंडित जी ने लक्ष्मण रेखा खींची थी कि नहीं खींची थी? तू में हुई थी कि नहीं हुई थी? चिट्ठी में दर्ज है विरोध नेहरू का। लेकिन वो तो धन्य है राजेंद्र बाबू जिन्होंने कहा हम इस बात को नहीं मानते जवाहरलाल की। जवाहरलाल जी तो बांस पर उछल रहे थे कि नहीं जाना चाहिए राष्ट्रपति को, ये पूजा पाठ में नहीं पढ़ना चाहिए। अच्छा जी, आज कांग्रेस कह रही है कि राष्ट्रपति को बुलाओ। आज राष्ट्रपति को नहीं बुला, गजब कर रहे हो महाराज। तब राष्ट्रपति जा रहा था तो जवाहरलाल जी को कष्ट था, अब कह रहे हो राष्ट्रपति बुलाओ। इसीलिए जनता को भरोसा नहीं रहा। मित्र, बुरा ना मानना, आपने गड़बड़ इतना कर रखा है, इतना रायता बिखरा दिया है ऐसे मुद्दों पर कि उसको समेटना मुश्किल हो गया। भाई हर पढ़ा लिखा आदमी पूछेगा भाई जवाहरलाल ने क्यों आलोचना की, खुद नहीं जा रहे थे, राजेंद्र बाबू को जाने में क्यों रोक रहे थे? सोमनाथ कोई गाजा पट्टी थी कि वहां नहीं जाना चाहिए? क्यों नहीं जाना चाहिए था सोमनाथ में? और मैं उस भाषण का उल्लेख अभी यहां करूंगा नहीं कि पंडित जी ने क्या भाषण दिया। जवाहरलाल जी को उत्तर था उनका भाषण, बड़ा लंबा भाषण दिया था राजेंद्र बाबू ने। ये सो कॉल्ड सेकुलरिज्म था जवाहरलाल जी के दिमाग में, उसका उत्तर उन्होंने दिया था। सारे जाले साफ कर दिए थे राजेंद्र प्रसाद ने। इसलिए कांग्रेस को कम से कम यह हक नहीं। और कांग्रेस सब बड़ी भाई है, INDIA में बड़ी है ना, बहन मानो, भाई मानो, कुछ मानो। उसने पूछा डीएमके से कि आप फिर वही गलती कर रहे हो जो हम सुप्रीम कोर्ट में करके आए मनमोहन सिंह के समय में कि राम फिक्शनल है। राम फिक्शनल भी है, राम पैदा नहीं हुए। अब उन्हें न्योता दो हमको। आप क्या करोगे न्योते में? जब राम पैदा ही नहीं हुए तो आप जाके क्या करोगे न्योते में?
आप टीवी भी बंद करके बैठो उस दिन, क्यों देख के क्या करोगे? वो तो हमारे जैसे लोगों के लिए ठीक है जो कहते भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। आपने तो लिख के दे दिया था सुप्रीम कोर्ट में राम सेतु के मसले पर सुब्रमण्यम स्वामी केस में कि राम जी नाम का कोई व्यक्ति नहीं जन्मा कभी। भारत की हजारों साल की परंपरा ही आपने नकार दी मित्र। राम नहीं जन्मे तो फिर जन्मा कौन? कृष्ण नहीं जन्मे तो कौन जन्मा फिर? रावत साहब जी, 500 साल की लड़ाई एक तरफ, लेकिन जब वो घड़ी आई तो इधर तुम्हें में शुरू हो गई। क्या ये भी तय नहीं कर पा रहे चौराहे पर, कभी दाएं भाग रहे कभी बाएं भाग रहे। कुछ कह रहे कि हाँ बहुत अच्छा हो रहा, कुछ कह रहे कि जी ऐसा हो रहा। कांग्रेस में फिर कभी ये भी होता है कि भाई थोड़ा क्रेडिट हमको भी दो, हमने ताला खुलवाया था। रावत साहब आप कह रहे जी राष्ट्रपति को क्यों नहीं ले गए वहां? राष्ट्रपति तो पहले गए थे सोमनाथ में, पंडित जी ने तो उनका जीना मुहाल कर दिया था। रावत जी बिल्कुल बिल्कुल अमिताभ जी, आपने बिल्कुल आंखें खोली हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप जितना स्पष्ट बोलते हैं और जितना ज्ञान आपका है वो काबिल तारीफ है। मैं पहली बात तो ये बताना चाहता हूं कि जो तमिलनाडु के जो नेता इस तरह की बातें कर रहे हैं वो बड़ी वाहियात बातें हैं और इन नेताओं को कभी इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। अब अगर ये तमिलनाडु के नेता इस तरह की बातें करेंगे तो आप देखिए हमारा रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु में है और वो तब बना था, आज का तो बना नहीं है, वो त्रेता काल से बना हुआ है, ऐसी मान्यता है वहां पर। और विभीषण उस मंदिर में पूजा करने के लिए विभीषण के टाइम से विभीषण ने ऐसा बताया बनवाया था उसको, तो उस समय से ये प्रथा चली आ रही है। अब 500 वर्ष से तो हम युद्ध लड़ रहे हैं भाई, मुसलमान बादशाहों के साथ इतने युद्ध हुए, इसको भी नकारा नहीं जा सकता। कोर्ट में केस चल रहे हैं अंग्रेजों के टाइम पे, इसको भी नकारा नहीं जा सकता। सिर्फ इनकी समस्या ये है कांग्रेस के और अपोजिशन वालों की कि अब जो ये विरोध नहीं कर सकते, विरोध करते हैं इनको तो मुसलमानों की वोट चली जाती है। अब क्या है कि अगर साथ जाएंगे तो वहां पर नहीं बोल सकते। नेहरू की भी यही समस्या थी। नेहरू जी अगर सोमनाथ मंदिर को सपोर्ट करते हो या खुद जाते तो जाकर के वहां पर क्या होना था कि इनकी मुसलमान वोट बैंक खिसक जाती। और यही राम मंदिर के अंदर हुआ कि सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी वहां दर्शन करने के लिए नहीं गए, क्योंकि इनको अपनी वोट भी रखनी और हिंदुओं का शोषण भी करना है। और जितना हिंदुओं को इन्होंने दबाया उतना ही इनका नुकसान हुआ। और अभी भी ये कोशिश कर रहे हैं कि उनको इस प्रकार से दबाया जाए और मुसलमान वोट बैंकों को खींचा जाए। लेकिन अब सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया है, मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया है, अब हर आदमी इस बात को समझ गया है कि कांग्रेस और दूसरी पार्टियां हिंदू धर्म का कहीं ना कहीं देश आजादी की बात से बहुत न कहीं दो तरह का व्यवहार करती रही है। यही कारण है कि इनके पिछड़ने का, क्योंकि सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। और अमिताभ जी रावत जी आऊंगा आप एक बात जी 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 कहना चाहता हूँ। कहते हैं ना कि शुद्ध, अभी त्रिपाठी जी कह रहे थे कि शुद्ध राजनीतिक बात करनी चाहिए, धर्म को नहीं मिलाना चाहिए। देखिए पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी संविधान है, चाहे आप यूरोप को लेके चलें, अमेरिका को लेके चलें, चाहे मिडिल ईस्ट को लेकर के चलें, गल्फ कंट्री को लेके चलें, सबके संविधान उनकी सामाजिक व्यवस्था और धर्म के अनुरूप होते हैं। हिंदुस्तान में भी वो होना ही चाहिए, बिना धर्म के राजनीति नहीं चल सकती। त्रिपाठी ठीक ठीक राव साहब। मुफ्ती साहब आपसे एक सैद्धांतिक सवाल समझना चाहता हूं, हिंदू मुसलमान नहीं। भारत के राजनेता कहते हैं राम पैदा नहीं हुए, वो कोई राम नाम की चीज नहीं थी, ये कहानी है क्या? भारत के एक राजनेता आरजेडी के एमएलए हैं, बड़े होनहार, वो फतेह बहादुर, वो कहते हैं दुर्गा शंकर की बेटी थी जिसको शंकर जी ने बीवी की तरह रख लिया क्या? और इतना बोलने के बाद कहते हैं कि नेता राजनीतिक धर्म पर नहीं बोलेंगे। ये अजब तमाशा भाई, किसी दुनिया के दूसरे मुल्क में ये लोग जाके बोल सकते हैं क्या? बोल सकते हैं? दुनिया में इतने मुल्क है, कहीं जाके ऐसी गंदी बात बोल के सुरक्षित रह सकता है कोई? मुफ्ती साहब देखिए, ये कबड्डी तो भारत में खेल सकते हैं। नहीं ठीक, पुरुषोत्तम मर्यादा श्री राम इस देश के गौरव हैं, इस देश का सम्मान है और इस देश का आत्मा है, जिसको नकारा नहीं जा सकता है। इसी को अल्लामा इकबाल शायर मशरिक ने इमाम हिंद कहा था।
और मुझे लगता है कि राम पर जो लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे जी। हैं उनको अपने मानसिक उनका संतुलन बिगड़ा हुआ है। राम पर किसी को एतराज नहीं है। रहा सवाल कि कांग्रेस के कंफ्यूज होने का, तो कांग्रेस ने ही धर्म का घालमेल किया है राजनीति में। राजीव गांधी जब गए थे अयोध्या में तो उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार राम राज्य लाएगी, और उन्होंने वहां शिलान्यास कराया था। ताला खोला गया वल्लभ भाई पंत के, ताला लगा था वल्लभ भाई पंत, जब उस वक्त के मुख्यमंत्री थे, वो कांग्रेस के थे। ताला खोला गया कांग्रेस के जमाने में। बाबरी मस्जिद गिराई गई कांग्रेस के जमाने में। तो अंदर से क्रेडिट लेती है कांग्रेस, मगर खुलकर के कांग्रेस ये नहीं बोल पाई कि कहीं मुसलमान नाराज ना हो जाए, कहीं हिंदू नाराज ना हो जाए। एक कंफ्यूजन की पूरी सियासत ने आज कांग्रेस को इस जगह पर लाकर के खड़ा कर दिया है कि कांग्रेस को, अच्छा इसमें आप देखिए कि बीजेपी को क्रेडिट लेने की क्या जरूरत है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंदिर बनना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मंदिर बन रहा। जहां तक सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण में राजेंद्र जी जब जा रहे थे तो नेहरू जी ने खत लिखा था कि सरकारों का कोई धर्म नहीं होता है, सरकार किसी एक धर्म का पक्ष नहीं ले सकती है। अगर कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं कि उनको बुलाना चाहिए, तो पहले कांग्रेस अपना एक डिसीजन ले कि वो क्या करती है क्या नहीं करती। एक बात, दूसरी बात मैं कहता हूं कि बीजेपी कहां से आ गई राम भक्ति में। संजय निषाद के साथ एलआई में, क्यों संजय निषाद राम जी पर उटपटांग बातें करते हैं। नरेश अग्रवाल ने तो पार्लियामेंट में अपमान किया, आज बीजेपी ने उनको गले का हार बना दिया। तो मैं कहता हूं कम से कम माफ करिए देशवासियों को, पुरुषोत्तम मर्यादा को, मर्यादा राम जी को इस तरह की बातों में मत घसीटिए। वो देश का गौरव है, सम्मान है, बना रहने दीजिए। ठीक, मैं प्रशांत पटेल के पास आऊं उससे पहले ये दो बात और कहूंगा। मैं इस तर्क से सहमत नहीं कि बीजेपी कहां से आ गई। बाकी लोग अयोध्या को बहुत बाद में फॉलो किए होंगे, अलग अलग स्टेज पर किए होंगे। मैं पहले दिन से फॉलो कर रहा हूं, जिस दिन से पत्रकारिता में आया, और अयोध्या राजनीति का विषय भी तभी बना जिस समय मैं पत्रकारिता में आया 88 में, एक आध साल ऊपर नीचे रहा। पालमपुर अधिवेशन में बीजेपी ने उसको एज ए रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया। ये बात मौलाना साहब को भी याद रखनी चाहिए, मुफ्ती साहब को, और बाकी लोगों को भी। किसी देश की किसी पार्टी ने यह साहस नहीं दिखाया कि अपने कार्यकारिणी के प्रस्ताव में लिखे कि हम अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए संकल्पबद्ध हैं। भारतीय जनता पार्टी कहां से आ गई, इसका भी उत्तर है एक तथ्य में। वो अकेली पार्टी है जिसने अपनी 4 चुनी हुई राज्य सरकारें कुर्बान की, जस्ट बिकॉज ऑफ अयोध्या। किसी ने ग्राम प्रधानी नहीं छोड़ी हो तो बता दो। अब नया कुर्ता पहन के आने से कैसे काम चलेगा भैया? ग्राम प्रधानी छोड़ी नहीं, ब्लॉक प्रमुखी भी छोड़ी नहीं। और प्रशांत पटेल के पास जाए उससे पहले इतिहास से एक आईना दिखा दे। नेहरू से बड़ा नेता तो कोई नहीं हुआ कांग्रेस में अभी तक। अब ये तो नहीं कह सकते हमारे दोस्त त्रिपाठी जी कि राहुल गांधी नेहरू से ज्यादा समझदार है, या खड़गे नेहरू से ज्यादा समझदार है। ये तो कोई मानेगा भी नहीं, वो कहेंगे भी नहीं, वो काबिल आदमी। जब रामलला का प्राकट्य हुआ, मौलाना साहब आप भी समझो इसको, मुफ्ती साहब, 1949 में गोविंद वल्लभ पंत चीफ मिनिस्टर थे। जवाहरलाल जी को पता लगा, उन्होंने, अब यूपी की भाषा में क्या बोलना चाहिए मैं बोलूंगा नहीं, टीवी ठीक नहीं लगता, इतना कड़ा पत्र भेजा गोविंद वल्लभ पंत को, बिल्कुल तू में टाइप का। ये क्या तमाशा है, क्या ड्रामा है, हटाओ फेंको मूर्ति फूर्ति। ये तो भला हो गोविंद वल्लभ पंत का। उनने कहा पंडित जी मेरे बस का नहीं, मेरे बस का नहीं, रामलला की मूर्ति हटा दूं, पूरे देश में हाहाकार मच जाएगा। नेहरू जी तो मूर्तियां फेंकवा दे रहे थे, आज कह रहे हो बतासा हम भी लेंगे। तो भैया बतासा खाने के लिए तो कुछ पात्रता चाहिए। प्रशांत पटेल जी, कहा जा रहा है कि एक ही पार्टी को न्योता क्यों और एक ही व्यक्ति को न्योता क्यों? जी अमिताभ जी नमस्कार। जी नमस्कार भैया। देखिए कांग्रेस पार्टी इसलिए कंफ्यूज है, ये लोग क्या है तथ्यों को ट्विस्ट करते हैं। रामलला का जो इन्विटेशन किसी पार्टी को नहीं है, पहली बात तो इनको, चूंकि अभी उसी 14 के पहले वाले इरा में जी रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी पार्टी नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। इन्विटेशन आया देश के प्रधानमंत्री को आया, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को नहीं आया है। ये पहले ये चीज कंफ्यूजन दूर कर लें। देश के प्रधानमंत्री तौर पर इन्विटेशन मिला है। योगी आदित्यनाथ जी भारतीय जनता पार्टी नहीं, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चुने हुए, दूसरी बार मुख्यमंत्री, उनको इन्विटेशन गया है।
तो उसमें कोई किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और बाकी अगर जो लोग जाने की बात है तो राम का दरबार सब लोग खुला हुआ है, हजारों लोग आएंगे, सब लोग जाइए, यहाँ किसी के लिए मना थोड़ा भाई। हम तो राम जी तो का दिल बड़ा है भाई, आपने राम मंदिर का विरोध किया तब भी उनको आपका स्वागत है, आपने समर्थन किया तब भी स्वागत है भाई। हम मान लेते कि 19 तक तो विवादित था, कोर्ट का निर्णय था, नवंबर 2019 में निर्णय आ गया, उसके बाद तो क्लियर हो गया था कि भाई राम मंदिर ही वहां बनेगा। उसके बाद मुझे कांग्रेसी का फोटो दिखा दीजिए नवंबर 2019 के बाद वहां पे रामलला के दर्शन गए हूँ भाई। मंदिर तो चल ही रहा था, भव्य मंदिर नहीं बना था जिस रूप में था, लकड़ी के उसमें था फ्रेम में। कोई कांग्रेसी नेता का मुझे फोटो दिखा दीजिए वहां दर्शन करने गया कोई बड़ा नेता। एक आध अमिताभ जी कांग्रेसी मित्र मेरे भी हैं, छोटे पदाधिकारी, वो जाते हैं, गए हैं मेरी जानकारी में, लेकिन वो फोटो नहीं डालते हैं सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया में मुझसे जुड़े हुए हैं, कहीं क्या फोटो डालेंगे तो पार्टी निकाल देगी। हाँ बिल्कुल पार्टी भगाने के बाद, हाँ तो फोटो नहीं डालेंगे। और आज ये लोग आस्था की बात करें अमिताभ जी, जो पराशरन जी हैं, जो के पराशरन के बेटे मोहन पराशरन कांग्रेस के समय में सॉलिसिटर जनरल होते थे। जब राम सेतु वाला प्रकरण आया था तो उन्हीं को एफिडेविट पहले फाइल करने के लिए बोला गया था कि राम मिथ हैं और राम एग्जिस्ट नहीं करते, राम सेतु तोड़ना चाहिए। तो मोहन पराशरन जी ने रिजिग्नेशन की पेशकश कर दी थी, उन्होंने बोला था कि मैं एफिडेविट नहीं फाइल करूंगा, फिर कांग्रेस सरकार ने दूसरे एडवोकेट के माध्यम से फाइल करवाए। तो ये सब चीजें तथ्य हैं, इतिहास में रिकॉर्ड हैं। और आज आप दावेदारी की बात कर रहे हैं तो जनता आपको स्वीकार नहीं कर पाएगी, आपको देखिए ना इधर का मिलेगा ना उधर का मिलेगा, तो कम से कम एक ही साइड रहिए। अभी धुन्नीपुर मस्जिद बन रही, वहां पे बिल्कुल आपको इन्विटेशन मिलेगा, मुझे पूरा विश्वास है। वहां आप जाइए, गाजे बाजे के साथ, खड़गे भी जाएं, सोनिया जी भी जाएं, प्रियंका जी जाएं, राहुल जी जाएं, त्रिपाठी जी भी जाएं, वहां आपको स्वागत रहेगा।